किसी को तो दर्द हो रहा था। आप लोग स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। रेगा को फिफ्थ मैन बना सकते थे। भाई सच में अगर वो ट्रैक्टर पे गया। मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, सॉरी। यार आपका बर्थडे, हाउ ओल्ड यू नाउ? 17। चिकन डिनर निकाल लिया है, प्रेशर फील कर रहे थे? प्रेशर तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, मतलब हम लोग तो मैचेस के पहले और मैचेस के अंदर भी फन कर रहे थे, बस आ गया चिकन। बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया मैंने, तू उनसे बहुत अच्छा बोलता है। इतनी गर्मा गर्मी चल रही है, टीम में कुछ बात हो रही थी, सब बस चुप बैठे हुए थे। नहीं मतलब कॉल्स तो वगैरह दे रहे थे कि ऐसे मारना है, ऐसे करना है, बाकी मतलब ट्रस्ट तो था ही एक दूसरे पे कि एक दो भी बचेंगे तो निकाल लेंगे चिकन, ऐसा कोई बीट ही नहीं था। आज क्या केक वेक काटा है सुबह घर पे या होटल में कहीं पे? रात में कटा था कल। तुमने सबका काट दिया भाई लेकिन। हैप्पी बर्थडे डियर शुभ, हैप्पी बर्थडे टू यू। चिकन खाता है ना? नो, शाकाहारी है लेकिन चिकन डिनर बहुत पसंद है शुभ। इसलिए चिकन नहीं निकाला था। भाई बहुत खुशी हुई यार। पॉइंट तो ये थोड़ा बहुत बता रहा है अच्छा कि मतलब मोनोपोली तो किधर भी अच्छी नहीं है। अकेले गॉर्डन की लाइनअप से मतलब वो वाला गॉर्डन ग्रो नहीं होता। अभी सोल भी है तो ग्रो करेगा, और ये चीज में तो +1 है। गाइस ये बंदा आईकू सोल से इतना प्यार करता है कि OnePlus के इवेंट के अंदर OnePlus का फोन लाना भूल गया और आईकू का फोन उठा के ले आया। वाओ ब्रो वाओ। जॉनी ट्रैक्टर पे आया पानी की वजह से। हाँ भाई देखा मैंने भी भाई। बाकी की दो तीनों टीम नॉन-एक्स मार्कोस गेमिंग TWO बिग डब्ल्यू फॉर हेक्टर फॉर हेल्पिंग जॉनी। दोनों ही क्रेजी बारिश हो रही है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। सच में अगर वो ट्रैक्टर पे गया होगा ना भाई, मतलब क्रेजी ही हो गया होगा भाई। ओए होए होए, मान्या भाई पुराने टीममेट से मिल गए। अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे हैं यहाँ पर, और शुरुआत में ही म्यूटेंट 47 के साथ बढ़िया कनेक्शन स्पोर्ट्स ने देखते देखते लेजेंड। अबे तो शुरू की आप बात कर रहे हैं। मान्या ने जोकर के ऊपर मशेटे का वार किया है। ये नकुल अभी भी नहीं है। ओके, और नकुल अभी तक नहीं पहुंचा चैट। नकुल नहीं पहुंचा चैट, फिर से 3 मैंने। What do you think of she has 5 players skilled and someone at fit according to her description? No, she doesn't want to be a 5th gen, जितना मैंने सुना है उसके बारे में। She does not want to be a 5th, she wants to be a 4th, she wants to play. Let her work hard and make it to a 4-man roster somewhere. Such a lengthy domain, no 5th player, but in 8-bit it's there. I don't understand the logic from Thug and team. Where is the mitigation plan? यार web crypto, see just because you use like fancy language and everything doesn't mean you're right. Now you try and understand. In such a short amount of time, we had to replace our we had to remove our IGL who had been with the team for 2 years. We had to remove a coach who had been with the team for almost 2 years. Suddenly we came into a position जहाँ पे हम लोग को ऐसे खेलने गए। हम लोग को पहले लगा हम लोग IGL ढूंढ रहे हैं, नकुल ने बोला IGL की जरूरत नहीं है, मैं IGL करूंगा। तब हम लोग 5th मैन के अगेंस्ट से, जोकर वाज सपोज्ड टू बी द 5th, अब अचानक से 5 से 4 हो गए, और हम लोग की टीम ने बोला कि हमको 5th मैन नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अब बीमार हो गया एक बंदा, और वो बीमार होके भी लाइन पे आया है, वो लेट पहुंचा बिकॉज बारिश की वजह से वाटर लॉगिन हो गई। अब मैं भगवान से बात करूं यार कि भाई बारिश प्लीज मत करो। ऐसे तो 5 प्लेयर लेके भी उसमें से 4 प्लेयर सीख हो सकते हैं यार। एंड टीम वाज अगेंस्ट हैविंग अ 5th मैन, नॉट जस्ट मी, एंड आई एग्री विद देयर थॉट प्रोसेस बिहाइंड नॉट हैविंग अ 5th मैन। दे उनका बोलना ये था कि भाई या तो हम ही जीतेंगे या तो हम ही हारेंगे, हमको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। और यार 5th मैन से चैट सच्ची बता रहा हूं ब्रो, नुकसान हुआ है। तुम लोग को बहुत इजी लगता है, आप मतलब आप लोग को बहुत कम आइडिया होगा। आप तक भाई गोल्डी भाई मॉर्टल को पूछो ग्रुप में कैसे डिस्कशन होते थे भाई, समझ ही नहीं रहा है किसको खिलाना चाहिए। पूरा टाइम एक बंदे को दे दे या फिर बीच में उसको खिलाए, फिर उसको टाइम, फिर वापस उसको टाइम देना है। बहुत बीटी होता था भाई, बहुत बीटी होता था 5th मैन के साथ। बहुत करे इसको खिलाए क्या ये मैप में, अरे ये एक गंदा खेल गया एक मैप तो इसको अब खिलाते 2 मैप, बहुत बीटी होता था उस वजह से। मेरे हिसाब से वैसे रेगा को 5th मैन बना सकते चैट। रेगा ऐसे 5th इज अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। तो आप लोग प्रेशर डालो भाई रेगा पे, मैं तो रेडी हूँ कि 5th बन जाओ टीम के। अगले बार जब वो स्ट्रीम करेगा आप बोलना उसको, मैं रेडी हूँ, मैं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई सब किए मत बोलो, काम पे मैं ही गाली खाता हूँ, कुछ और इन 5th क्या कुछ नहीं भाई। RNTX अनाउंसमेंट्स कब मैं नहीं बताऊंगा, और RNTX की कुछ और है वो भी नहीं बताऊंगा। You guys can keep wondering। देख रहा हूँ भाई कोई कह रहा है कि भाई टीम आप दूसरा मुझे डिफेंड कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स हो आप लोगों के पास जिसमें आपको समझ आए कि हाँ क्या चीज़ें हुई हैं। डे बिफोर टुमारो, लाइक जब ये DQ वाला सीन हुआ, काफ़ी टीम्स को वार्निंग गई थी, ठीक है, इंक्लूडिंग अस, G4R और भी 10-12 टीम है, मैं सबका नाम नहीं दे रहा, ठीक है। यही सब की मतलब काफ़ी कुछ रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखो। और नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डे फर्स्टली मैं आपको बताता हूँ G4R
G4R वही टीम है जो मैग्नेट गेमिंग करके, आई रिमेंबर BGS 2024 था या 23, ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ इनका कुछ तो सीन था, इन लोग का काफ़ी सच सीन था, जिसमें मैं भी था कि मैं इनको बोल रहा था कि हाँ ये टीम सच है ऑनलाइन फेज में। तो आप खुद सोचो भाई, जिस टीम को मैं इतना स्टार्टिंग से सच कह रहा था, पहली बात तो मैं उससे कोई रिलेशन रख कह सकता हूँ। वो बात अलग है, ये लोग लाइन पे आए, इन्होंने अच्छा खेला, प्रूव कर दिया कि कुछ था नहीं। लेकिन और एक और चीज़, मेरा जो व्हाइट टाइगर है वो कश्मीर से है और G4R का सरवार भी कश्मीर से है। अगर नीड पड़ी तो मैं उसका भी आपको चैट एसएस या मैं बात करवा दूंगा कि टाइगर से कि भाई उसको भी मैंने अलग रहने कहा था सर्वर से, क्योंकि मैं डाउट में था कि आई डोंट नो कैसा है क्या है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ऐसा कुछ था नहीं, सच था, जस्ट डाउट साइड उन्होंने लैंड पे आके परफॉर्म किया, दिखाया, नॉट लाइक अदर टीम्स जिन पे पहले भी डाउट रहा है, वो तो हगे लैंड पे आके प्रॉपर। सेकेंडली जो G4R को वार्निंग मिली थी जो डे बिफोर टुमारो, वो मिली थी राइवलरी के लिए। आई थिंक मैं ये नाम बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वार्निंग तो कईयों को मिली थी, हमारे पास भी थी और भी 2-3 टीम के पास थी अलग से। तो राइवलरी के लिए वार्निंग मिली थी कि मतलब कुछ आपको बीच में सीन है तो उसको संभाल के रखो। बट द पॉइंट इज, अगर वो वार्निंग उसके लिए थी राइवलरी के लिए, तो राइवलरी लड़ रही है 16 स्पॉट के लिए लास्ट डे पे, हम भी लड़ रहे हैं 16 स्पॉट के लिए। अगर आपने G4R को वार्निंग दी है राइवलरी के लिए कि भाई 16 स्पॉट के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हो क्वालिफाई करने के लिए, जो कि है या नहीं वो मैं कंक्लूड करने वाला कुछ नहीं होता, तो उनके दुश्मनों की वो क्यों हेल्प करेंगे? अगर उनको उनकी हेल्प करनी भी होगी, अगर नॉटविन को डाउट था उनपे, तो वो हमें मारेंगे, हमारी हेल्प क्यों करेंगे? पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई कि भाई उन्होंने आके हमें किल दिए। और फाइट बिल्कुल फेयर थी, अगर किसी को भी डाउट था कि भाई क्या है फाइट में, तो हमें दिखा सकता था एटलीस्ट। स्ट्रीम POV में यहाँ पर मैंने जो प्लेयर्स से बात करी, भाई किसी को भी फाइट में कुछ डाउट लगा नहीं एक बार के लिए कि भाई इस फाइट में कुछ प्लान्ड था या वैसा कुछ था। मतलब 2-3 चीजें मैनेजमेंट ने बोली, बट हमने बोला हमने POV रिकॉर्ड करे हैं, बिकॉज OnePlus ठीक ठाक चल रहा था और हम रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे सारे POV सारे कॉलिंग भी रिकॉर्डेड है उसमें। लेकिन स्टेज पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैच हमारा फाइट खत्म हुआ, उसके बाद हमारा मैच खत्म हुआ, हमने 9 पॉइंट्स लिए उस वाले मैच में। और उसके बाद हम लोग, जब मैं बैक स्टेज गया वॉशरूम जाने के लिए, तो वापस आता तो बोलते आप लोग स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। मुझे मेरा OnePlus भी नहीं मिला, मेरे प्राइमरी डिवाइसेस भी वहीं पड़े थे, वो मुझे आफ्टर मैचेस मिले। तो सिंपली बोल दिया आप ऊपर जा नहीं सकते। अगर मेरे पास मेरा डिवाइस भी रहता, मैं उनको कहता था कि भाई POV चेक कर लो, आपको उसमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। पर POV चेक हमारे सामने नहीं हुए, आई डोंट नो बाद में हुए या फिर डिसीजन मेकिंग किस बिहाफ पर हुई, पर ओवरऑल सीन नहीं था। ऑफिशियल ट्रॉफी जीतकर, चैंपियन स्क्वाड को छोड़कर आपने गॉडलाइक ज्वाइन कर लिया। बाबर, आपको समझ में आ रहा है मार्केट में क्या हवा चल रही है? लोग कह रहे दिस इज अ प्योर केस ऑफ ग्लोरी हंटिंग। ग्लोरी हंटिंग कहाँ से? पूरी देश को पता है फायर पावर में पावर कहाँ है। और रही बात, मैं तो गया था वहाँ ट्रॉफी जीतने, मुझे उम्मीद थी वहाँ पे कि हम ट्रॉफी साथ में जीत सकते, और जीतने के लिए क्या लगता है, सिनर्जी वो भी थी, बट किसी को तो दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई। और रही बात ग्लोरी हंटिंग की, कौन सा शहर था वो? कोलकाता। शुरू करना होता तो वहीं से नहीं कर देता। लाइनअप बनते हैं, लाइनअप टूटते हैं, बट ये वक्त पे मेरी तरफ उंगली उठाना इसलिए आसान है क्योंकि मैं वो चीज़ करता हूँ। बट वो चीज़ करने के बावजूद मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा परफॉर्म करता हूँ। उसका मतलब ये है कि आई एम नॉट द प्रॉब्लम, आई एम द सॉल्यूशन। तो क्या मैं ये समझूं इस बार ट्रॉफी आपके बूट कैंप जा रही है? अफसर साहब, सीजन 3 में भी फैंस को निराश नहीं किया था और इस बार भी नहीं करूँगा। मान्या को आखिरी टीम से निकाला क्यों गया था? अफसर साहब, बड़ा नाम था, इन कंधों पे बोझ भी बड़ा था, बाकायदा अच्छा संभाला भी था। आपकी पिछले सीजन की ट्रॉफी भी हम ही ले गए थे, पर वो क्या है ना कि कुदरत का दस्तूर है, बदलाव भी जीवन है, तो बदल दिया। अब होगा G फाइटिंग, बाकी रोक सको तो